हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्विक एमसीक्यू सीरीज। मेरा नाम सौरभ है और आप सबके सामने अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न या फिर एवरेज रेट ऑफ रिटर्न के ऊपर क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो क्वेश्चन ऐसा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ये आप सबको बताना है विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, विथ रिस्पेक्ट टू अकाउंटिंग और एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। सो फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज ईजी टू ऑपरेट एंड कंप्यूट, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। सेकेंड वाला स्टेटमेंट, इनकम थ्रू आउट द प्रोजेक्ट लाइफ इज कंसिडर, यहाँ पे सारे जो इनकम है थ्रू आउट द प्रोजेक्ट लाइफ यहाँ पे कंसिडर किया जाता है, यस इट इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड वाला स्टेटमेंट बोलता है ये कंसिडर करता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी विच इज इंपॉर्टेंट कैपिटल बजटिंग डिसीजन। बट ये जो स्टेटमेंट है, सी वाला स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है क्योंकि ये कंसिडर नहीं करता टाइम वैल्यू ऑफ मनी, देयरफॉर इट इज अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट। एंड लास्ट वाला जो पॉइंट आता है, इट इज इन दिस मेथड, यहाँ पे नेट इनकम आफ्टर डेप्रिसिएशन इज यूज, देयरफॉर इट इज थ्योरेटिकली साउंड। तो नेट इनकम आफ्टर डेप्रिसिएशन यहाँ पे यूज किया जाता है। सो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू एवरेज एनुअल प्रॉफिट डिवाइड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट। सो हाउ टू कैलकुलेट अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, कैसे कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द एनुअल नेट प्रॉफिट। हम एनुअल नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट विच कुड इंक्लूड रेवेन्यू माइनस एनी एनुअल कॉस्ट, रेवेन्यू माइनस एनी एनुअल कॉस्ट या फिर एक्सपेंसेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द प्रोजेक्ट और इन्वेस्टमेंट। सो हम रेवेन्यू में से एक्चुअल कॉस्ट यहाँ पे एनुअल कॉस्ट माइनस कर देंगे। अगर इन्वेस्टमेंट जो है वो फिक्स्ड एसेट है सच एज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, सब्ट्रैक्ट एनी डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस फ्रॉम द एनुअल रेवेन्यू टू अचीव द एनुअल नेट प्रॉफिट। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन भी माइनस हो जाता है। फिर उसके बाद डिवाइड करना पड़ेगा उसको, हम किससे डिवाइड करेंगे, एनुअल नेट प्रॉफिट बाय द इनिशियल कॉस्ट ऑफ एसेट और इन्वेस्टमेंट्स। जो इनिशियल कॉस्ट ऑफ एसेट है या फिर इन्वेस्टमेंट जो है उससे हम डिवाइड करेंगे एनुअल नेट प्रॉफिट को। अच्छा, एनुअल नेट प्रॉफिट इज डिवाइडेड बाय इनिशियल कॉस्ट ऑफ एसेट और इन्वेस्टमेंट। नाउ द रिजल्ट ऑफ कैलकुलेशन विल यील्ड अ डेसिमल, डेसिमल में आएगा, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा परसेंटेज में ARR कितना है। अगर हम एग्जांपल लेते हैं अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न की, तो यहाँ पे एग्जांपल ये है, एज एन एग्जांपल बिजनेस इज कंसिडरिंग अ प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट आ रहा है बिजनेस के पास और इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा, $2,50,000 $2,50,000 का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। एंड फोरकास्ट दैट इट वुड जनरेट अ रेवेन्यू फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर, हियर हाउ द कंपनी वुड कैलकुलेट द ARR। सो इनिशियल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे $2,50,000 आ रहा है, एक्सपेक्टेड रेवेन्यू पर ईयर यहाँ पे $70,000 है, टाइम फ्रेम यहाँ पे 5 साल है। सो ARR कैलकुलेशन कैसे होगा, 70,000 एनुअल रेवेन्यू डिवाइड बाय 2,50,000 इनिशियल कॉस्ट। सो ARR इज इक्वल टू 28%। ARR कितना परसेंट आया, 28%।